संतोषी देव्यै नमो नमः। जय माँ संतोषी। प्रति शुक्रवार को माँ संतोषी की प्रसन्नता के लिए व्रत किया जाता है, उपवास किया जाता है। पूजा आराधना वंदना माँ को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। माँ संतोषी धन सुख वैभव शांति प्रदायिनी है। रोग शोक से अपने भक्त को मुक्त करती हैं। थोड़ी सी पूजा भक्ति करने से प्रसन्न होती हैं, परंतु यदि हम श्रद्धा से माँ की पूजा आराधना नहीं करते हैं तो उसका कोई भी फल हमें नहीं प्राप्त होता। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, अश्रद्धया हुत्तम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्य युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इहि। अर्थात बिना श्रद्धा के किया गया पूजन हवन दान तप जो कुछ भी किया जाता है उसका कोई फल नहीं मिलता, ना वह इस लोक में लाभदायक है और ना मृत्यु के पश्चात। इसलिए माँ संतोषी को प्रसन्न करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है श्रद्धा भक्ति भाव की। माँ थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न होती हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ करते हैं जिसके कारण हमें पूजा का व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। तो कहीं आप ये गलतियाँ तो नहीं करते हैं? पूजा करते समय ठीक से पूजा का ना करना, सफाई का ख्याल ना रखना। पहले हमें माँ की प्रतिमा को अच्छे से स्वच्छ साफ करना चाहिए, अपने को पवित्र करना चाहिए, स्थान को पवित्र करना चाहिए। पूजा के बीच में अनावश्यक वार्तालाप नहीं करना चाहिए। बीच बीच में बार बार बिना मतलब के बोलना, इससे भी पूजा का व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। संयम नियम का यदि पालन नहीं करते हैं तो भी व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। चोरी निंदा झूठ ईर्ष्या द्वेष इत्यादि करने से भी पूजा का पूर्ण फल व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। संतोषी माँ के व्रत में खट्टी चीज़ों के खाने पर भी व्रत को पूर्ण मान लेना, इससे भी व्रत का पूर्ण लाभ नहीं मिलता। 16 शुक्रवार पूर्ण होने के पश्चात उद्यापन ठीक विधि से ना करना। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो भी व्रत उपवास का पूर्ण फल नहीं मिलता। प्रसाद वितरित नहीं किया जाता तो भी व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। गाय को पशु पक्षियों को यदि हम दाना पानी नहीं देते, गाय को चना गुड़ नहीं खिलाते हैं तो भी व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं, परंतु माँ की पूजा में इनका विशेष महत्व है। इसलिए शुक्रवार के व्रत पूजा में माता संतोषी की पूजा करते समय इन चीज़ों का विशेष रूप से ख्याल करना चाहिए। श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा आराधना फिर कथा श्रवण करना चाहिए और 16 शुक्रवार बीतने पर ही उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। अपने बंधु बांधवों परिवारजनों को भी भोजन कराना चाहिए। सभी को माता को सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए, उसके पश्चात अन्य लोगों को। माँ की पूजा में कलश रखना चाहिए। उद्यापन में नारियल अवश्य फोड़ना चाहिए। इसके साथ साथ में माँ की पूजा में अपने मन को निर्मल करते हुए भक्ति भाव से पूजा अर्चना व्रत उपवास करना चाहिए। जितनी अधिक श्रद्धा होगी उतना ही अधिक फल भी मिलेगा। हम पानी की बारिश तो होती है बरसात के दिनों में, लेकिन जो छोटा पात्र छोटा बर्तन रखेगा उसमें थोड़ा जल भरेगा, जो बड़ा पात्र बड़ा बर्तन रखेगा तो उसको ज़्यादा जल मिलेगा। बरसात तो बराबर सभी के लिए होती है,
ऐसी ही माँ कृपा अपनी पूर्ण बरसाती है। हमें पात्रता कितनी होती है ये हम पर निर्भर करता है। इसलिए हम अपने मन को निर्मल करते हुए अपने पात्र को शुद्ध करें, स्वच्छ करें। इससे माँ प्रसन्न होंगी और शीघ्र हमारी कामनाओं की पूर्ति करेंगी। जयकारा माता संतोषी का अवश्य लगाएं। बोलिए श्रद्धा भक्ति भाव से संतोषी माता की जय।